सभी साथियों को जोहार। हमारे पुरखों को सबसे पहले नमन। एक बार आप मेरे साथ में नारा लगाए, जय जोहार का नारा है। थोड़ा टाइट बोलो, तारे आरक्षण ले, मैं आरक्षण ले, फिर बोलो, जय जोहार का नारा है। करंट अभी नहीं गया। ठीक, अभी काफी सारे वक्ता ने बोला, मेरा भी ऐसा ही हो रहा है कि मेरा विनोद कुमार मीणा नाम है, मेरी वाइफ का नाम पुष्पा है। तो मेरा लड़का पढ़ रहा था, पूछ रहा था, बापा आ एम हते थी तमें मीणा लगाड़ो ने आईने काइस नहीं है। तो हमारा भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे भी सर्टिफिकेट में ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आज ज्यादा पॉलिटिकल लीडर से आता हूं, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ओनली सामाजिक बात करेंगे। अभी हमारे रमेश जी भी ने बताया ये सारी चीजें। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारा काफी सारे वक्ता ने बोला 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। हमारा 1950 से 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू है ना, लेकिन धरातल पे अमल नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 70 साल से 75 ईयर से उन लोगों ने राज किया, हमारा राज किया उन लोगों ने, केवल हमारे लोगों को शोषण किया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं कि 5वीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वायत्त शासन, यानी कि आदिवासियों का स्वायत्त शासन इस देश के अंदर, चाहे किसी भी खनिज संपदा के अंदर आपका अभ्रक हो, सोना हो, ईंट हो, कुछ भी हो, 97% धातु अंदर जमीन के अंदर होती है। उसकी रॉयल्टी अगर आदिवासी को मिल जाए तो एक आदिवासी करोड़पति हो सकता है, लेकिन इन नलायक हरामखोरों ने हमारे आदिवासी को रॉयल्टी नहीं दी। यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों की कि आज की तारीख में हमारे बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा कंपनियों ने डेरा डाल के रखा है। कंपनियां सोचती हैं कि यहाँ के आदिवासियों की जमीन सस्ते में मिल जाएगी और मजदूरी भी सस्ते में मिल जाएगी, इसलिए उन लोगों ने आदिवासियों के यहाँ पे हमारे लोगों को डेरा डाल के रखा है। और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा पानी की वजह से कंपनियां हमारे ऊपर डोरा डाल के बैठी है। हम लोगों ने परसों एक ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, एक शराब फैक्ट्री को बंद के बारे में। वहां पर उसका मालिक हमारा नाम सुनते ही आदिवासी भाई आ रहे युगर के कंपनी पक के चले, 3 दिन से फरार, हम ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। किससे बात? समस्या इस तरह से आती है, हमारी कंपनी का मालिक हमको कहने के राजू नहीं है। उसका वर्कर हमने इसके अंदर विजिट किया तो 190 रुपए वर्क रिपोर्ट है, तो 190 रुपए एक आदमी को मिल रहा है। दारू पियो, मस्त रहो। कंपनी गई सुला में सोरो नाइबा जाने लाख मानी समूली मिल गया, पहले के सोरो कामे जा ने पहले सोरो कामे जा तो दारू पिया मर जाने पास हो गए, 90 रुपए लेने पास हो गए। जबकि संविधान प्रावधान ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का 600 रुपया मिलना चाहिए। ये 600 रुपया हमको दहाड़ी मजदूरी का नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, इस देश के अंदर ये लागू है, संविधान लागू है, फिर भी ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। और संविधान को नहीं मानने का मतलब वो देशद्रोही, और हमको बोलते हैं देशद्रोही। पुलिस वाले आए उधर, मेरे को बोला कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हारा बाप की जमीन है, कंपनी खोली है तो लीज पे ली होगी, कंपनी लीज पे ली होते, यहाँ पे एनओसी किसने सिग्नेचर किया? तो बोले सिग्नेचर को हमको नहीं पता सब। मैंने कहा कलेक्टर साहब से बात करा, कलेक्टर साहब ने बोला ये तुम्हारा घर का मामला। अरे यार तुम भी तो यहाँ बैठे हो, नौकरी करो, तो क्या घर का मामला? या तो फिर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, कलेक्टर जाओ, आदिवासी को कलेक्टर बिठाओ, आदिवासी का डीएसपी बिठाओ, आदिवासी का एसपी बिठाओ। संविधान ये कहता है तुम नालायक लोगों को यहाँ पे गैर आदिवासी को बिठा रहे हो, हमारे भोले वाले आदिवासियों को तुम शोषण कर दो, खून पीते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस देश में हमारा राजा रजवाड़े रहते थे, उस देश के मूल मालिक है हम, और आप लोग कहते हो कि ये तो आदिवासी, इनको तो कब मरी जाए तो साले एले केम हमारे आई बाय हो खादू अमन खबर है। कुरी और बटी खावा माने बाणिया बामण આવી જાય કે ગુડમ દુ કે ગેસ प्रॉब्लम था, मैस प्रॉब्लम था, एस प्रॉब्लम। और एक जो हमारा जो आज मेरी दादी है 106 साल होगी, जिंदा है। आजने वाले में जो आदम मारा शुरू काले परसों नहीं सुबह पटाक दिन पागे क्योंकि कुगड़ू पागे खाता के सारा खाद ही डालते हम लोग। हमारे में तो तब प्रतापगढ़ में तो साले 1 साल दवाई छड़ा, हर साल दवाई छड़ी,
सारो जुवेश ने तो अनगढ़ गुदा सारो ने थे। हमने हमारा पौष्टिक आहार हम लोगों ने 0% पे ले आए। पौष्टिक आहार हमारा था 1%। महाराणा प्रताप ने हमारे भीलों को शरण दी, उनको कहते थे, उनको खाना हम लोगों ने खिलाया। पेला हूं के इधर घास खवड़े, अरे पूरी बटी खवड़ी जड़ा नालायकन कौन हम सड़े। पूरी बटी में कितना दम रहता था, ये इम्यूनिटी पावर थी हमारे लोगों में। लेकिन ये लोग हमारे लोगों को षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र के साथ में हमारे लोगों को हाईजैक कर देते हैं। जैसा हमने उन लोगों का हमारा पॉलिटिशियन पे हाईजैक कर लेते हैं, रिजर्वेशन हाईजैक कर लेते हैं। रिजर्वेशन हमको मिला है तो समाज के नाम पे मिला है, और जिन्होंने समाज का सर्टिफिकेट लगाया वही नौकरी कर रहा है। और आज के तारीख में जैसे मन्नालाल रावत जैसे गरेड़िया बरेड़िया हम लोगों को कहते हैं, एले तमे ता हिंदू, एले हो केवा हिंदू के। सबसे पहला प्राणी आज देश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति इंसान ही होता है क्या? मान लीजिए उस इंसान को पैदा हुआ उस व्यक्ति को आप जंगल में भेज दो तो हो बोले हाँ हूँ मुस्करेगा नहीं, उसको भाषा आएगी क्या? अगर इंग्लैंड में पैदा हुआ तो वो जन्म लेते वो इंग्लिश की भाषा बोलेगा, हमारी भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। तो वो लोग हमको कहते हैं कि ये तो क्या है, आदिवासी भाषा समझ में नहीं आती है। हमारे एक कलेक्टर आई सबसे पहले उद्घाटन करने लगे, उसमें अर्पणा अरोड़ा थी। तो हमारी जो महिला थी रोजगार गारंटी टीम काम करती थी कि तो सानी रहे कि कलेक्टर बहरी रहेंगे, क्योंकि उसको पता नहीं कि महिला भी कलेक्टर बन सकती है। लेकिन ये संविधान जब लागू हुआ तो उस महिला को भी अधिकार दिया जिस महिला को अधिकार नहीं था। आज की तारीख में देखा जाए तो आदिवासियों को अधिकार, महिला का दर्जा और आदिवासी को बराबर दर्जा देता है। जिस कौम में पैदा हूं उस कौम को मैं गर्व मानता हूं कि मैं आदिवासी कौम में पैदा हुआ हूं, अगले जन्म भी मुझे आदिवासी दिया जाए। धन्यवाद, मेरी बात सुनी आपको इसके लिए लाख लाख जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद, जोहार। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जी खराड़ी जी।